तो हेलो दोस्तों, तो ये जो इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, बाकी सारे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो जो होता है यहाँ पे एक बॉक्स लेके आया होता है जिसमें बहुत सारे तोप होते हैं। लूफी कहता है कि चलो इसे जो ट्राई किया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहीं पे हम देखते हैं कि हमें ज़ोरो का पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोरो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। क्या कोई मर्द का बच्चा है जो मुझे यहाँ पे चैलेंज दे सके? तभी डोजो का मालिक बाहर आता है और अपनी बेटी को बाहर बुलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है। लूफी खुशी के मारे बहुत सारी तलवारों को उठा लेता है, जिसके बाद जो लूफी होता है वो जो होता है एकदम से हार जाता है। लेकिन लूफी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये दोबारा से तलवारें उठाता है और यहाँ पे फिर से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे लड़की फिर से जो है लूफी को हरा देती है, वो भी एक ही वार से। ये देख के लूफी बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। ये सुनते ही ज़ोरो को गुस्सा आ जाता है और ये बोलते हैं कि मैं तुमको हरा के रहूँगा। जिसके बाद ज़ोरो दिन रात प्रैक्टिस करता है और पूरे 6 महीने के बाद ज़ोरो फिर से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जितने बंदे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा ज़ोरो प्रैक्टिस करता है और बड़े बंदों को भी हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि ज़ोरो फिर से जो है मैच खेलता है, लेकिन ज़ोरो हार जाता है। ज़ोरो कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ज़ोरो को इस बार कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़ोरो उठता है और अपने मुंह हाथ धोने के लिए चला जाता है। ज़ोरो यहाँ पर काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो तय करता है कि किसी भी तरह टीना को हरा कर रहेगा। तभी टीना के फादर यहाँ पे अपने दोस्त से बात कर रहे होते कि वो ज़ोरो को अगला जो इंचार्ज है वो बनाना चाहते हैं। तभी ये बात टीना सुन लेती है। टीना अपने फादर से पूछती है कि फादर, पिताजी, क्या मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज बन सकती हूँ? टीना के पिता कहते कि नहीं, तुम एक महान तलवारबाज नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये सुनते ही टीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में उस ज़ोरो को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ और इस बार हम लोग असली तलवार से लड़ेंगे। टीना खुश हो जाती है और वो जो थी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे टीना और ज़ोरो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों काफ़ी देर तक यहाँ पे लड़ाई करते हैं। इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा ही कमाल की होती है, लेकिन फाइनली ज़ोरो जो फिर से हार जाता है। अब ज़ोरो यहाँ पे रोने लग जाता है और ये कहता है कि आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना है वो बोलती है, तुम्हें पता है कि मैंने आज पिताजी से पूछा क्या मैं एक महान तलवारबाज बन सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अभी सुनते ही ज़ोरो गुस्सा हो जाता है और ये बोलते कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हराना मेरे लिए एक सपने की तरह है और तुम इस तरह से कायरो ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। हम दोनों वादा करते हैं कि हम दोनों में से कोई एक जरूर महान तलवारबाज बनेगा। जिसके बाद यहाँ पे टीना कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ज़ोरो होता है वो जो होता है फिर से यहाँ पे मेहनत करने में लग जाता है। हम देखते हैं कि ज़ोरो लगातार यहाँ बहुत ज़्यादा ही कड़री प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि टीना मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में ये लोग टीना की बॉडी को यहाँ से ले जा रहे होते हैं। सभी बंदे काफ़ी दुखी होते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोरो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस सभी बंदों को हरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ोरो बहुत ज़ोरों शोर से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन एकदम से ये रुक जाता है क्योंकि टीना को याद करके रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ोरो टीना के पिता से मिलने आया होता है। टीना के पिता कहते कि पता नहीं आखिरकार उसे एक पत्थर की क्या जरूरत पड़ी। वो एक पत्थर लेने के लिए नीचे उतरी और सीढ़ियों से फिसल गई और जिसके बाद मर गई। तभी ज़ोरो कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने टीना से वादा किया है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे टीना की जो तलवार है वो दे सकते हो? जिसके बाद टीना के पिता कहते कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट में हम देखते कि जो ज़ोरो होता है वो टीना के पिता से तलवार ले लेता है। टीना के पिता कहते कि जाओ ज़ोरो, टीना का सपना पूरा करो। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है यहाँ पे खेल रहा होता है तोप से। फिर ये लोग अंदर बैठे होते हैं, तभी एक बंदा बाहर आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि असल में ज़ोरो इस बंदे को जानता है। तभी ज़ोरो कहता है कि तुम जरूर कैबिल ही होगे। कैबिल कहते हैं कि बड़े भाई आप यहाँ पे। ज़ोरो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कैबिल कहते हैं कि असल में मेरे छोटे भाई को यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। असल में हम दोनों यहाँ पे बहुत टाइम से जो समुंदर है उसके अंदर घूम रहे थे, लेकिन तभी एकदम से इसको जो है यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और एक बीमारी सामने आई। तभी नामी आगे आती है और ये बोलती कि फटाफट यहाँ पे जो लेमन है उसे लेके आओ। जिसके बाद ये लोग फटाफट जो बहुत सारा लेमन है उसे लेके आते हैं और ये लोग जो होते हैं इसके मुंह में वो लेमन ठूस देते हैं।
जिसकी वजह से ये बंदा धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि ये जो बीमारी है ये जो अच्छा खाना ना खाने की वजह से होती है। लूफी जो होता है इस बीमारी को देख के डर जाता है और ये कहता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक शेफ भी चाहिए होगा। तो अब इनका अगला टीम मेंबर होगा यहाँ पे एक बावर्ची, जो बहुत ज़्यादा ही धांसू हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग फिर से अपना खाना पीना खाने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक मरीन की शिप इनके सामने आके रुकती है और मरीन की शिप का जो बंदा होता है ये कहता है कि इनके ऊपर जो है हमला करो और इनकी जो शिप है उसे जो है तोड़ डालो। अब ये देख के लूफी जो होता है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी हम देखते कि जो मरीन का बंदा होता है वो जो होता है एक होटल की तरफ निकल जाता है खाना खाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक तोप जो है यहाँ पे आ जाती है और वो तोप सीधा लूफी जो उसे पकड़ लेता है और अपने पेट की हेल्प से उस तोप को दोबारा फेंक देता है, लेकिन वो होटल के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से होटल की जो छत है वो टूट जाती है। और फिर हम देखते कि होटल का शेफ लूफी को जो है पकड़ के ले आता है और यहाँ पे ये लोग बोलते कि यही बंदा है जिसने होटल को तोड़ा है। तो होटल का शेफ कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे 2 हफ्ते काम करना होगा लूफी। लूफी जो होता है इसके लिए तैयार हो जाता है। ये बोलते हैं कि ठीक है दद्दू, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो ड्रिंक है उसे जो है सर्व कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो नेवी मैन होता है वो तारीफ करने लग जाता है। ये बोलता है कि ये ड्रिंक, ये सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। जिसके बाद वो ड्रिंक का नाम गैस करता है, लेकिन सैंजी कहता है कि इस ड्रिंक का नाम वो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लूफी को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। लूफी कहता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है दद्दू। तभी हम नेवी मैन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इसके अंदर एक मक्खी है। सैन कहता है कि वो मक्खी नहा रही है। तभी यहाँ पे नेवी मैन गुस्से में आ जाता है। सैन कहता है कि तुमने अगर मेरी बेइज्जती की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे खाने की बेइज्जती करी है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सैंज उस बंदे को मारना ही स्टार्ट कर देता है। सैंज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम इस खाने की वैल्यू भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता कि समुद्र के अंदर अगर किसी बंदे को खाना ना मिले तो वो किस तरह से घुट घुट के मरता है। तभी हम देखते कि एक मोटू यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि सेंग, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या कि आखिरकार जो मेंबर्स हैं उनसे जो है कैसे बात करते हैं। तुमने एक और जो ग्राहक है उसे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते कि लूफी के जो साथी होते हैं वो भी जो होते हैं यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहीं पे सैंग तो इतना पागल हो चुका होता है कि ये जो है नेवी मैन को मारने वाला होता है, लेकिन सही बंदे उसे जो है पकड़ लेते हैं। तभी लूफी और दद्दू दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। लूफी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाला। यहाँ पे ये लोग जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और नेवी मैन की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे हम देखते कि एक बंदा आ जाता है और जो यहाँ पे कह रहा होता है कि जो ड्रैगन ग्रुप का बंदा है वो भाग चुका है। तभी हम देखते कि एकदम से उस बंदे को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। सही बंदे ये देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है कि ड्रैगन ग्रुप का बंदा यहाँ पे आ चुका है। जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे कहता है कि फटाफट मुझे खाना दो वरना मैं यहाँ पे सबको गोली मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी जैस की बात नहीं सुन रहा होता और ये लोग जो है उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम संजी को देखते हैं जो ऊपर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग ड्रैगन को बाहर फेंक देते हैं। ड्रैगन को बाहर फेंकने के बाद जो मोटू होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। ये कहता है कि मज़ा आ गया। तभी जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे कोई खाना दे दो। तभी जो सैंजी होता है वो जो होता है ड्रैगन को खाना देता है और ये बोलते हैं कि तुम इस खाने को खा सकते हो। लेकिन ड्रैगन खाना खाने से मना कर रहा होता है। ये बोलते हैं कि मैं कोई कुत्ता नहीं कि तुम मुझे खाना डाल रहे हो। सैंजी बोलते कि अगर तुमने यहाँ पे इस खाने को नहीं खाया तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे वो बंदा खाना स्टार्ट कर देता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है इस खाने को खा के। तभी हम देखते कि लूफी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुमको जो है अपनी टीम में लेना चाहता हूँ सैजन, क्योंकि मुझे एक कुक चाहिए और तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिल वाले हो। लेकिन सैजन मना कर देता है। ये बोलते कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊँगा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लूफी कहते कि मैं तुम्हें बिना अपनी टीम में लिए जाने वाला ही नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा। अब ये दोनों आपस में इसी बात को लेके लड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे डैनियल बोलते कि अगर तुम ग्रैंड लाइन पे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ग्रैंड लाइन पे जाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे बंदों को मूली की तरह काट सकता है। हम लोग गए थे, हमारी पूरी 50 सीपें थीं, लेकिन सिर्फ हम लोग ही बच पाए और हम सभी को मारने वाला सिर्फ एक ही बंदा था। ये सुन के लूफी को शौक आ जाता है।
तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सही बंदे खाना बना रहे होते हैं और ये जो होते हैं शिंजो की भी जो है बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये सभी शिंजो को निकालना चाहते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे डैनियल जो होता है अब यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बंदे जो है अब काम कर रहे होते हैं। लूफी बैठा होता है क्योंकि समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे एक मोटू आता है और ये बोलता है कि नीचे जाके जो ऑर्डर है वो लेके आओ। जिसके बाद जो लूफी होता है वो जो होता है नीचे चला जाता है ऑर्डर लेने के लिए। लेकिन में हम देखते कि यहाँ पे इसके टीम मेंबर खाना खा रहे होते हैं और ये लोग जो होते हैं लूफी पे हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते कि शिंजो यहाँ पे आ जाता है और वो नामी की तारीफ करने लग जाता है। ये बोलते कि आप तो बहुत ज्यादा ही क्यूट है प्रिंसेस। यहीं पे डैनियल डॉन को बताता है कि मुझे यहाँ पे कुछ बंदों ने खाना दिया है। डॉन कहता है कि ठीक है तुम मुझे वहाँ पे ले चलो, मुझे भी खाना खाना है। यहीं पे हेड शेफ कहता है कि शिंजो मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ क्योंकि तुम सिर्फ लड़कियों के फ्लर्ट जो है करते रहते हो। लेकिन शिंजो नौकरी से निकलने के लिए तैयार नहीं होता। ये बोलता है कि मैं यहीं पे रहूंगा। अब यहाँ पे एक हफ्ता बीत चुका होता है। ये सभी लूफी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जोरो कहता है कि क्या तुम नहीं जाने वाले लूफी? लूफी बोलते कि नहीं, मैं अभी कुछ टाइम और रुकूंगा जब तक यहाँ पे शिंजो तैयार ना हो जाए। तभी एकदम से डॉन की शिप दिखाई देती है। ये देखते ही सभी बंदे शौक में आ जाते हैं और ये कहते कि डॉन यहाँ पे आ चुका है। फिर हम देखते कि डॉन को देखते ही सही बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। मोटू तो पगला जाता है पूरा। तभी हमें डॉन की शिप दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। जिसके बाद हम देखते कि जो डॉन होता है वो जो होता है यहाँ पे अंदर आता है और ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो। मेरे पास जो है पैसे हैं, मेरी शिप में बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए तुम लोग मुझे खाना दे दो। अगर तुम लोग मुझे खाना दे दोगे तो मैं ज़िंदा बच जाऊँगा। लेकिन सही बंदे डॉन से नफरत करते हैं और ये लोग कहते हैं कि इन्हें खाना नहीं मिलेगा। यहीं पे जो डॉन होता है वो जो होता है सही बंदों के सामने अपना सर झुका देता है और ये बोलता है कि मैं तुम लोगों से दया की भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। तभी जो मोटू होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही साना बन रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे शिंजो जो है आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे खाना दे देता है। ये देखते ही डैनियल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते कि जो डॉन होता है वो जो होता है बहुत जल्दी खाना खा रहा होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा ले सके। जिसके बाद हम देखते कि डॉन दोबारा यहाँ पे जो एनर्जी से भर जाता है और वो जो होता है शिंजो को सबसे पहले मारता है और शिंजो को दूर फेंक देता है और वो कहता है कि अब मेरी एनर्जी वापस आ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे अब कब्जा करने वाला हूँ, सभी बंदे यहाँ से भाग जाओ। डैनियल कहता है लेकिन बॉस आपने तो ये कहा था कि आप यहाँ पे हमला नहीं करने वाले हो। डॉन बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे इन सभी को छोड़ दूंगा, वो भी ऐसे ही। देखो मुझे 100 बंदों का खाना चाहिए, फटाफट खाना दो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। साथ ही मैं इस शिप के ऊपर कब्जा करने वाला हूँ, इसलिए फटाफट इस शिप को खाली कर दो और यहाँ के कुक खाना बनाओ। तभी हम देखते कि शिंजो खड़ा होता है खाना बनाने के लिए। सारे कुक जो होते हैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी शिंजो बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम लोगों को पता नहीं कि एक कुक का असली धर्म क्या होता है। एक कुक का असली धर्म ये होता है कि वो दूसरे बंदों के लिए खाना बनाए, भूखे का पेट भरे। तभी जो मोटू होता है ये बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और उसे घूसा मारता है और ये बोलता है कि तुम पहले ही कमज़ोर हो इसलिए अपनी बकवास बंद करो। तभी हम देखते कि मोटू डॉन के ऊपर हमला करता है और एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। तभी हम पता चलता है कि जो डॉन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉन के पूरे शरीर पे एक तगड़ा सा आर्मर जो है फैला हुआ है। ये देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी बॉस सामने आता है। डॉन जो होता है बॉस को देख के डर जाता है और ये कहता है कि तुम तो वही हो ना कटर। जिसके बाद कटर जो होता है यहाँ पे खाना देता है और ये बोलते कि खाना लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी यहाँ पे जो डॉन होता है वो कटर के बारे में बताने लग जाता है। ये बोलता है कि तुम्हारा जो हेड कुक है वो जो है असल में कटर है और ये भी जो है ग्रैंड लाइन पे गया था, लेकिन इसने अपना जो पैर है वो खो दिया था। इसका पैर बहुत ज़्यादा ही तगड़ा हथियार हुआ करता था। ये अपने पैर से पहाड़ को भी तोड़ दिया करता था। इसके जो है 2 ही शौक थे। पहला शौक ये कि ये जो है खाना बना सकता है और दूसरा ये लात मारता है। इसने यहाँ पे अब खाना बनाने का फैसला किया है ना। तभी यहाँ पे कटर बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और खाना लो और यहाँ से निकलो। जिसके बाद डॉन बोलते कि अभी तो मैं खाना लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मेरे बंदे यहाँ पे दोबारा से ठीक होंगे मैं तुम्हारी शिप पे कब्जा कर लूँगा। तभी यहाँ पे कटर बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी शिप पे कब्जा करने के बारे में सोचने की भी, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कि जो डॉन होता है वो जो है खाना लेके यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे डैनियल माफ़ी मांग रहा होता है। संजीरो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, तुम्हारे बॉस ने खाना खा लिया है, अब मैं उसकी जान ले सकता हूँ। जिसके बाद संजीरो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तभी यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है जोरो को बोलता है कि जोरो हमें जो इनके साथ रह के यहाँ पे जो लड़ाई है वो जो है करनी होगी ताकि हम लोग यहाँ पे इन सभी को जो है सबक सिखा सके। जोरो बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते कि सही बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं
और लूफी तो कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। दूसरी तरफ डाकू के जो बंदे होते हैं वो जो होते दोबारा से तैयार हो जाते हैं खाना पीना खा के यहाँ पे जो है हमला करने के लिए। तभी डैनियल कहता है कि चलो ठीक है, सभी बंदे तैयार हो जाओ, हम लोग उस जहाज़ को लूटेंगे और दोबारा ग्रैंड लाइन पे चलेंगे। तभी हम एकदम से देखते कि यहाँ पे इनका शिप 2 टुकड़ों में बट जाता है और ये बांटने वाला कोई और नहीं, एक बंदा होता है। यहीं पे जोरो के भाई कह रहे होते कि नामी भाग चुकी है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि जो नामी होती है वो जो होती है यहाँ पे किसी डॉन की तस्वीर को देख रही होती है। तभी दोनों भाई आके पूछते कि नामी दीदी अब क्या कर रहे हो। तभी नामी बोलती है, एक बात सुनो, तुम दोनों क्या थोड़ी देर के लिए उधर घूम सकते हो, क्योंकि मुझे कपड़े बदलने हैं। अब वो दोनों वैसा ही करते हैं, लेकिन एकदम से दोनों के मन में लड्डू फूटता है क्योंकि आखिरकार वो भी लड़के हैं। लेकिन वो जैसे पीछे घूमते हैं तभी एकदम से नामी इनके ऊपर धक्का ही दे देती है और दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं। और जैसे दोनों पानी में गिरते हैं वैसे ही नामी इनसे कहती है, मैं एक चोर हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगी, मैं तुम्हारा खजाना लेकर जा रही हूँ। तभी जो लूफी है उसे जो है कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है कि जोरो और यहाँ पे उस सब दोनों जाओ और उसका जो है पीछा करो, मुझे यहाँ पे नामी वापिस चाहिए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग दूसरी बोट पे सवार हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एकदम से इनको यहाँ पे जो होकाई है वो दिखता है। होकाई को देखने के बाद डाकू काफ़ी डर जाता है, लेकिन जोरो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। ये कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मौका इतनी जल्दी आएगा। लूफी कहता है कि वो कौन है, जिस पे जोरो कहता है कि वो बंदा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन तलवारबाज है और मैं उसी से लड़ने का मौका ढूंढ रहा था और वो बंदा ग्रैंड लाइन के पास रहता है, इसलिए मैं उससे लड़ना चाहता था। तभी हम होकाई को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि ये डाकू को मारने के लिए यहाँ तक आया होता है। तभी जोरो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। तभी होकाई कहता है कि तुम अभी एक बच्चे हो, तुम्हारा चैलेंज मैं नहीं लूँगा। लेकिन जोरो नहीं मानता और होकाई कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा चैलेंज ले लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तभी जो होकाई होता है वो जो होता है सबसे छोटी तलवार को बाहर निकालता है और ये बोलता है कि मैं इसी से लड़ूंगा। अगर मेरे पास इससे छोटी तलवार होती तो मैं उससे लड़ता, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी यही है। जिसकी वजह यहाँ पे होकाई जो होता है एक चक्कू को लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जोरो भी जो होता है अपनी तीनों तलवारों से यहाँ पे हमला कर रहा होता है, लेकिन होकाई अपने चक्कू की हेल्प से ही उसके हमले को रोक लेता है। ये देख के जोरो शौक में आ जाता है। जोरो कहता है कि आखिरकार इसने मेरे हमले को अपनी छोटी सी तलवार से कैसे रोक लिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब देख के दोनों भाई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शौक में आते हैं। तभी हम देखते कि जोरो नीचे गिर जाता है, लेकिन जोरो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। जोरो बोलता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। फिर जोरो हमला करता है, लेकिन होकाई उसे भी जो है रोक लेता है। जोरो जो होता है अपनी पूरी जो मेहनत है उसे याद करता है, लेकिन जोरो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो होकाई को हरा भी नहीं पा रहा होता है। वो होकाई को इसके लिए भी मजबूर नहीं कर पा रहा होता कि वो अपनी बड़ी तलवार को बाहर निकाले। यहीं पे जोरो काफ़ी हद थक चुका होता है। होकाई बोलता है कि हार मान लो। जोरो कहता है कि नहीं, मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। तभी हम जोरो को देखते हैं जो अपना फाइनल फैसला अटैक करता है। सभी बंदे काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे होकाई जो होता है उसके पेट में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से जोरो बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो जाता है और वो जो होता है बेहोश हो जाता है और पानी में गिर जाता है। तभी जो लूफी होता है फटाफट उसे उठाने के लिए आ जाता है और दोनों भाई भी छलांग मार देते हैं जोरो को उठाने के लिए। तभी यहाँ पे लूफी को गुस्सा आता है और वो होकाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन होकाई साइड में हट जाता है और ये बोलता है कि अच्छा वो लड़का तुम्हारा दोस्त है ना, तुम चिंता मत लो, वो मरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं ली। और जोरो को बोलता है कि जोरो तुम्हें जो है अपनी प्रेस्टीज को जारी रखना होगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिसके बाद हम लोग फिर से मुकाबला करेंगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यहीं पे जोरो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हें जो है ज़रूर हराऊँगा। जिसके बाद होकाई यहाँ से चला जाता है। ये बोलता है कि आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत टाइम बाद ऐसे बंदे से लड़ाई करने का मौका मिला। यहीं पे जो डाकू होते हैं वो जो होते हैं हमला करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करो, बहुत जल्द ही अगला पार्ट आएगा। चलो सायोनारा। तो ये कहानी है एक सैलरी मैन की, जो यहाँ पे गलती से जो पाइप होता है उनके नीचे आके मर जाता है, जिसके बाद वो रीबोर्न हो जाता है यहाँ पे जो होता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर, और दूसरे वर्ल्ड के अंदर
ये जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी। स्टार्टिंग में हम अपने सैलरी मैन को देखते हैं, जिसे यहाँ पे जो गॉडेस होती है वो कहती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी मैन कहता है कि नहीं। इस पे गॉडेस कहती है क्या तुम्हें मैजिकल पावर चाहिए, जिस पे हमारा सैलरी मैन कहता है कि हाँ मुझे जो है मैजिकल पावर चाहिए। तभी हम देखते कि एकदम से एक रोशनी सी आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसकी आंखें खुलती है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर वर्क कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी ये जो होता है अपने चेहरे को शीशे में देखता है और ये अपने चेहरे को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो चेहरा एक बच्चे का है। और ये जो होता है यहाँ पे चीख देता है। तभी हम देखते कि इसके डैड कहते हैं कि लियो आखिरकार तुम शोर क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम हमारी फैमिली के 5th सन हो, लेकिन फिर भी तुम इस तरह शोर नहीं कर सकते। यहीं पे जो मेड होती है ये बोलती कि ये पार्टी आपकी जो बहन है उसके पैदा होने की खुशी में दी गई है। तो लियो कहता कि मैं समझ गया कि मेरा नाम जो है लियो है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि लियो यहाँ पे जो उठता है और कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, सही में मेरी जो बॉडी है वो जो है चेंज हो गई है और इस बॉडी का नाम लियो है। और यहाँ पे ये जो हैमिल्टन फैमिली का 5वां बच्चा है और कल रात जो पार्टी हुई थी वो जो है मेरी बहन के पैदा होने पे हुई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे लियो जो होता है बैठा होता है अपने बड़े भाई के साथ। तभी लियो के जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि मैं आज तुम दोनों को यहाँ पे जो मैजिक है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैजिक का नाम सुनते ही यहाँ पे रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 100 में से कोई एक बंदा ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पे जो मास्टर होते हैं ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जो रेगुलर मैजिक है वही जो करना फिलहाल के लिए सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी मेड से कहता है कि क्या तुम मुझे जो स्टिकर्स है उनको जो दिखा सकती हो। तो इसकी मेड कहती कि बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है और ये कहता है कि मैं समझ गया जो स्टिकर्स हैं वो जो एक तरह की बुकें हैं। असल में इस दुनिया के अंदर बिना स्टिकर के तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहीं पे लियो जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे ट्राई करता है करने की। तभी हम देखते कि जो लियो होता है वो पहली बार में ही मैजिक को कर लेता है। यहीं पे इसकी मेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है अपने फादर के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे स्टिकर्स वाला जो रूम है उसे जो इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए। तो लियो के डैड बोलते कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अभी के लिए चले जाओ, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। जिसके बाद लियो कहता है कि मेरे फादर से परमिशन मांगने के बाद मैंने दिन रात यहाँ पे जो पढ़ाई है उसे जो करना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे जितनी चाहूँ उतनी किताबें पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और लियो बोलता है कि यहाँ पे अगर तुम ठीक से मैजिक को सीख लो तो तुम्हें जो स्टिकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लियो का जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने खुद ही यहाँ पे अपने आप मैजिक सीख लिया, वो भी जे 1 महीने में, सही में तुम कमाल के हो। और फिर लियो का बड़ा भाई यहाँ पे लियो से किताब को ले लेता है और खुद जो है मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये मैजिक नहीं कर पाता। फिर लियो का बड़ा भाई कहता है कि वैसे भी किसी सिंपल बंदे को यहाँ पे मैजिक सीखने में पूरे जो है 1 साल लगता है, लेकिन तुमने यहाँ पे 1 ही महीने में मैजिक को ठीक से सीख लिया है, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। यहीं पे लियो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब मेरी जो बॉडी है वो जो है पहले से ही मैजिक को सीखने के लिए यहाँ पे जो है तैयार थी। जिसके बाद लियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इस मैजिक की वजह से यहाँ पे एक अच्छा जो पोजीशन है वो जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो बोलता है कि मैंने फायर स्पेल को अच्छे से सीख लिया है, अब मैं यहाँ पे जो आइस स्पेल है उसे जो है करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लियो के फादर यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते कि मैं सुना है कि लियो तुम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लियो बोलते कि हाँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ फायर मैजिक आता है क्योंकि आइस मैजिक मैंने अभी जो है सीखना स्टार्ट किया है। लियो के फादर बोलते कि मुझे भी दिखाओ। तो लियो यहाँ पे फायर मैजिक को दिखाता है। फिर लियो के फादर कहते कि तुम सही में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो, तुम्हें यहाँ पे जितनी बुकें चाहिए तुम जो है वो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे जंगल में आ रहा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी इसको एक बंदा दिखाई देता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो हेमल फैमिली है उसके जो है बच्चे हो ना। तो लियो बोलते कि हाँ, मेरा नाम हेमल लियो है। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये देखता कि लियो यहाँ पे मैजिक की बुक को लेके घूम रहा है। तो ये बंदा बोलता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पे मैजिक सीखने के लिए आए हो, है ना। तो लियो बोलता है कि हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए।
तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक करना सिखा सकता हूँ, और ये जो पांचों एलिमेंट को एक साथ करके दिखाता है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है रेमट है, और देखा तुमने यहाँ पे मैं पांचों एलिमेंट को एक साथ जो है कर सकता हूँ, वो भी जो है सेम टाइम पे। फिर ये देख के लियो खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, आखिरकार आपने ये कैसे किया। जिस पे लेमट कहता है कि मैं तुम्हें ये जो है करना सिखा सकता हूँ। फिर यहाँ पे लियो जो होता है सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये बंदा कहता है कि ठीक है, तुम अपने लेफ्ट और राइट हैंड से यहाँ पे जो अलग अलग जो स्पेल है उसे जो निकालने की कोशिश करो। तो लियो जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो होता है बहुत सारी गिनतियों को लिख देता है, और ये लियो से पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो है प्राइम नंबर है। जिस पे लेमट कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे मैजिक करते समय हमें जो इन्हीं नंबर का जो इस्तेमाल करना है। अब ये क्यों होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ये शुरू से होते आते हैं, इसलिए हमें जो है इनको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे तुम 1 से 5 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो, लेकिन जो छठा नंबर है वो जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुमने उसको पार कर लिया तो यहाँ पे तुम 13 नंबर तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, और जिसके बाद तुम 13 नंबर में अटक जाओगे। और जैसे तुम 13 नंबर को पार करोगे यहाँ पे तुम 17 नंबर के अंदर अटक जाओगे, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैजिक को करता है। और मैं खुद अभी तक जो है 13 नंबर पे हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पाया। जिसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, और इसको एक अंगूठी पहना देता है, और ये बोलता है कि इस अंगूठी का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है मैजिक करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, और हम देखते कि इसकी मैजिकल पावर जो है बढ़ जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे लियो की जो मेड होती है वो आ जाती है, और ये बोलते कि आप इस तरह से बाहर मत घूमिए। लियो बोलते कि ठीक है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लियो की मेड बोलती कि यहाँ पे आपके फादर ने मुझे जो ये किताब है ये जो आपको देने को बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर लियो देखता कि यहाँ पे जो समनिंग मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करने के बारे में इस किताब के ऊपर लिखा गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो मेड होती है वो किताब को देके चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से सामने आ जाता है, और ये बोलता है कि वैसे मैं कहीं गया नहीं था, मैंने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे मैं गायब हो गया था। अब मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और ये मेरी लास्ट थिंग होगी। तुम यहाँ पे जो रिंग है उसका जो इस्तेमाल करो, और यहाँ पे किसी एलिमेंट को जो बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है एक छोटा सा एलिमेंट को बाहर बुला लेता है, और जैसे ही ये एलिमेंट बाहर आता है थोड़ी देर बाद ही ये जो होता है अंदर चला जाता है। यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये तो अंदर चला गया। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अब से ये रिंग जो है तुम्हारी है, और यहाँ पे मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगा, लेकिन जब तक तुम खुद से यहाँ पे जो मैजिक प्रैक्टिस है वो जो है करते रहो। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लियो काफी अच्छे से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लियो का बड़ा भाई आ जाता है, और ये कहता है कि तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करके जो चारकोल है वो भी बना दिया। यहाँ पे चारकोल बनाने के लिए जो लकड़ी है उसे जो है काटना होगा, और जिसके बाद उसको जलाना होगा, और तुमने ये सारा काम अपने मैजिक की हेल्प से कर दिया। अब जो लकड़ी है ये जो यहाँ पे बिल्कुल भी जो स्मोक है वो जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी। वैसे ये सब देख के लगता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। वह सही बताऊं तो मैं भी अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैंने यहाँ पर शादी करने का फैसला कर लिया है। असल में जो लड़की है वो जो हमारे नोबल घराने से थोड़ी सी जो है नीचे अलग घराने से बिलोंग करती है, लेकिन शादी करने के बाद मैं यहाँ पे आज़ाद हो जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे लियो तुमको पता है कि यहाँ पे तुम जो है फादर के लिए एक जो है बोझ हो, क्योंकि यहाँ पे जब तुम पैदा हो रहे थे तो फादर को लगा कि यहाँ पे कोई लड़की पैदा होगी, और जिससे फादर यहाँ पे किसी ऊंचे घराने से उस लड़की की शादी कर देंगे, और जिससे हमारा जो घराना है वो भी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन तुम पैदा हो गए, और जिसकी वजह से फादर को अब दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया, और मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक हैं उनको जेल भेजा, लेकिन 90% सैनिक मर गए हैं। फिर लियो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया ये सब बताने के लिए। फिर इसका भाई चला जाता है। यहीं पे लियो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली को किसी तरह सपोर्ट करना होगा। तभी यहाँ पे जो लियो है वो जो चाउमीन को खा रहा होता है, तभी उसको एक आइडिया आता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो नूडल्स को लेके यहाँ पे जो है अपनी मेड के पास जाता है, और ये बोलते कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है। लियो जो होता है अपनी मेड और कुक के लिए यहाँ पे ये खाना बनाता है, और ये लोग नूडल्स खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लियो जो होता है इसी का बिजनेस करने का फैसला कर लेता है, और वो जो है मर्चेंट के पास जाता है। मर्चेंट बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा जो ये आइटम है इसे जो है ट्रेड नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि तुम सबसे छोटे बेटे हो और यहाँ पे सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने का जो हक है वो जो है। जिसके बाद लियो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मुझे जो अभी इंतजार करना होगा जब तक मेरी एज नहीं बढ़ जाती, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं चाहूँ तो खुद अपने प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे जो घूम घूम के बेच सकता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद जो लियो होता है वो जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि ये अपना ही जो डुप्लीकेट होता है उसे जो बना देता है और एक समनिंग जो कांटेक्ट है वो जो कर लेता है और लियो जो होता है अपने जो डुप्लीकेट है उसे जो भेज देता है यहाँ पे बाहर, ताकि वो बाहर जाके सामान को जो बेच सके। और यहीं पे लियो का जो डुप्लीकेट होता है वो जो सब जगह जाके यहाँ पे सामान को जो सेल कर रहा होगा। सबसे बड़ा भाई एल्बर्ट आ जाता है और ये बोलता है कि लियो, मैंने सुना कि आजकल तुम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और तुम जो है मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हो। आखिरकार तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है? तो लियो बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आज़ाद होना चाहता हूँ और कोई नौकरी करना चाहता हूँ। लियो का बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हंटिंग गिल है वहाँ पे जाने की सलाह दूंगा और तुम टेंशन मत लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो हंटिंग गिल में आ जाता है। गिल मास्टर बोलते कि मुझे एल्बर्ट का संदेश मिल गया था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे जो है टेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एबिलिटी को दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी जो रैंक है उसे जो डिसाइड कर सकूँ। तो यहीं पे लियो जो होता है अपने मन में बोलता है कि मेरे इल्यूजन के दूर होने के कारण मैं यहाँ पे मैजिक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर लियो जो होता है अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे गिल मास्टर मैजिक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक दे सकता हूँ। लियो बोलते कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जिसे बी रैंक का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है और तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे जो है आ जाती है। लड़की बोलती कि मेरा नाम लेमा है, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके जो हंटिंग है वो करें। तो यहाँ पे जो लियो है वो कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है कि ठीक है, हम लोग साथ में चल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो जो है इन दोनों को घेर लेते हैं। लियो जो होता है अपने पैट को समन करता है और इन सभी वुल्फ को पकड़ लेता है और यहाँ पे लेमा इनको खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है वो सही वुल्फ को यहाँ पे लेके आ जाता है। गिल जो होते हैं वुल्फ को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे गिल मास्टर कहते कि मैं तुम्हें एक ज्यादा जो जरूरी काम है वो जो देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लियो कहता कि ठीक है। फिर हम देखते कि ये लोग नौकरी को ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लीमा कहती कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर को देखने से लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें जो इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ पे एक ज़रूरी आदमी इस रास्ते से गुजरने वाला है। यहीं पे लियो कहता है कि इस दुनिया के जो मॉन्स्टर हैं वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके अंदर एक मैजिक क्रिस्टल होता है जिसकी वजह से उनको मैजिकल पावर मिलती है और यहाँ पे वो जिंदा रहते हैं और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहीं पे लियो कहता है इसलिए मैंने अपने जो इल्यूजन है उसे जो अपने साथ रखा है ताकि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लियो का कोई भी स्पेल काम नहीं करता। लीमा कहते कि आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। तभी हम देखते कि जो लियो होता है वो जो अपने आइटम बॉक्स से एक जो पत्थर को निकालता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। यहीं पे गिल मास्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। लीमा बोलती कि हमें पता था कि यहाँ पे एक जरूरी बंदा इस जगह पे आने वाला था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी काम खत्म कर दिया। गिल मास्टर बोलते कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा इनाम देंगे। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि छोटे भाई तुम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह तुम यहाँ पे मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तभी हम देखते कि वो खास बंदा यहाँ पे जो है आ जाता है और सीधा लियो के ऊपर जो है नज़र मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो खास बंदा और लियो यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे होते हैं और इस खास बंदे का नाम जेम्स होता है। यहाँ पे जेम्स कहता है कि आपसे मिलके खुशी हुई। लियो बोलते कि मुझे भी। तभी जेम्स कहता है क्या तुम यहाँ पे जो रेमार्ट है उसके साथ किसी तरह के रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो अंगूठी पहन रखी है वो जो है उसकी है। तो लियो बोलते कि ये तो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। ये सुनने के बाद ओल्डमैन कहता कि आखिरकार यहाँ पे रेमार्ट को अपना जो स्टूडेंट है वो जो मिल गया और ये लियो को बोलते कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर स्पेल से यहाँ पे मेरे बटलर के ऊपर हमला करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते कि यहाँ पे
जो इनका बटलर होता है वो जो है जख्मी हो जाता है। यहीं पे ओल्डमैन कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही खास बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कैनाइड का जो टाइटल है वो जो है देना चाहता हूँ। और ये जो होते हैं इसे कैनाइड का टाइटल दे देते हैं। फिर ओल्डमैन कहता है कि वैसे रेमार्ट ने तुम्हें हाल ही में क्या कहा था, जिस पे लियो बोलते कि रेमार्ट मास्टर ने मुझे कहा था कि पानी पूरा जो है बाहर निकालो, और मैं तालाब का पूरा पानी बाहर निकाला। जिसके बाद मुझे एक लेटर मिला जिसमें 10 किलो सोना लिखा हुआ था जो मेरे नाम पे है। ओल्डन बोलते कि वो जो सोना है वो जो धुंध की एक पतली लेयर है, असली खजाना उसके नीचे होगा। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो फिर से सारे पानी को सोख लेता है और इस बार सोने को भी सोख लेता है, और यहाँ पे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। फिर लियो नीचे जाता है और इसको यहाँ पे एक किताब मिलती है, और इस किताब के अंदर जो अदर वर्ल्ड है उसके बारे में लिखा होता है। यहीं पे लियो जो होता है इस स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो है गेट को क्रिएट कर देता है। फिर लियो पढ़ता है कि जिस बंदे ने इस गेट को क्रिएट किया है वही बंदा या फिर उसकी परमिशन से बाकी बंदे अंदर जा सकते हैं, वरना कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। और जब तक वो बंदा इसके अंदर है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक मेंढक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए होते हैं। रियो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है लेकिन मेंढक को कुछ नहीं होता। तो ये जो मॉन्स्टर होता है वो जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रियो यहाँ पे अदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो होता है मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है मार के आ जाता है। अब ये देख के गिल मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि इसे ए रैंक के जो एडवेंचरर है वो भी नहीं मार पाते, लेकिन तुम लोगों ने मार डाला, तुम लोग सही में कमाल गए हो। रियो मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूँ उतनी जो है कम है। और ये जो है लैमा को देखता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि लैमा तुम जो है अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। लैमा कहते कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है। तो जिस पे गिल मास्टर कहते हैं कि अगर तुम रियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम भी जो स्ट्रांग बन जाओ। रियो बोलता है लेकिन जो फैमिलियर कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर कर सकते हैं ना। गिल मास्टर बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा ये फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जिस बंदे के साथ तुम कॉन्टैक्ट कर रहे हो तुम्हें उसकी सारी बात माननी होगी। तो यहाँ पे जो लैमा होती है ये बोलती कि मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते कि जो लियो होता है वो जेस के साथ फैमिली कॉन्टैक्ट कर लेता है। कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद लियो कहता है कि वैसे मुझे भी यहाँ पे जो कॉम्बैट स्किल है उसके बारे में जो सीखना है। तभी यहाँ पे लेमा जो होती है इसे जो एक लड़की के पास ले आती है और ये बोलती कि ये लड़की तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सिखा देगी। तभी हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी रियो के साथ एक फैमिली कॉन्टैक्ट बना लेती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में रियो और ओल्डमैन बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि तुम एक साथ यहाँ पे जो 11 स्पेल है उनका जो इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही तुम्हारे साथ जो फैमिलियर बनते हैं वो भी जो इवॉल्व हो जाते हैं। तो रियो बोलता है कि हाँ आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि यहाँ पे जो राजकुमारी है वो जो तुम्हारे फैमिलियर से मिलना चाहती है। रियो बोलते कि मैं मना करता हूँ, वो फैमिलियर कोई पेट नहीं, वो जो मेरे दोस्त हैं। से यहाँ पे राजकुमारी ने बुलाया होता है। यहीं पे हम देखते कि लियान जो होता है आ चुका होता है और ये बोलते कि मेरा नाम लियाम है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उनका नाम जैम होता है। फिर यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि लियान अपने सर को ऊपर करो, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे जो मेंढक है उसे जो हराया है, ये सही में काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ बंदों ने उस मेंढक को बिना जो मैजिक है उसके भी जो हराया था। यहीं पे लियान कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा, ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। यहीं पे प्रिंसेस कहती कि वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया और तुमने कौन सा जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल किया है, और साथ ही मैं सुना कि तुम्हारे पास तो जो फैमिलियर है वो भी है, तो क्या तुम मुझे अपने जो फैमिलियर है वो दिखाना चाहोगे। यहीं पे लियान बोलते कि मैं समझ गया, ये राजकुमारी अपने पावर के बल पे मुझसे वो काम करवाना चाहती है जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो काम करूंगा नहीं। यहीं पे लियान बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे मना कर दिया। लियान बोलते कि वो जो फैमिलियर है वो जो सिर्फ मेरे फैमिलियर नहीं वो मेरे दोस्त हैं। अभी सुनने के बाद राजकुमारी खुश हो जाती है और ये कहती कि पहली बार यहाँ पे तुमने जो मुझे मना किया है, मुझे सही में काफ़ी खुशी मिली। मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रोंड की जो उपाधि है वो देना चाहती हूँ, और साथ ही तुम्हें मैं ये मैजिकल जो किताब है वो भी जो देना चाहती हूँ जिसमें फैमिलियर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब किताब को लेने के बाद लियोन इनको जय थैंक यू बोलता है।
नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे किताब को पढ़ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम तो अब ब्रॉन्ड बन गए हो, तुम सही में काफी कमाल के हो, मुझे लगता है कि तुम फादर से भी आगे जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसे जो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहीं पे लियोन अपने मन में सोचता है कि मुझे जाके जो एल्बर्ट है उसके सारी जो चीजें हैं उनको जो ठीक करना होगा, तभी यहाँ पे उसे समझ आएगा सब कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी एल्बर्ट उसके साथ जाता है। यहीं पे वो सब जगह जो लियोन की तारीफ है वो सुन रहा होता है। यहीं पे जो मेड है वो भी जो लियोन की तारीफ कर रही होती है। तभी जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें लियोन सही में इतना अच्छा लगता है तो तुम लोग जाके उसके साथ ही रहो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जिसके बाद ये अपने मन में बोलते हैं कि मैं सभी को यहाँ पे दिखा के रहूंगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियोन और बाकी उसके दोस्त यहाँ पे जो है बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये बोलती कि वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आप जो हमें पार्टी दे रहे हैं इस तरह से। फिर ये इन दोनों को बोलते कि प्लीज तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम जो है मुझे लियोन कहो। यहीं पे सही बंदे लियोन को देख रहे होते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है क्या तुम लोग मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे, तो ये लोग बोलते कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम लीना को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जो मॉन्स्टर को मार रही होती है। लियोन बोलता है कि लीना की जो रफ्तार है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि टीना कह रही होती कि अगर मैं यहाँ पे दूर तक देख पाती तो मैं भी ठीक से हिट कर पाती। लियोन बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये काफी अच्छा आइडिया है। टीना बोलती क्या तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो। लियोन बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसके बाद टीना की जो आंखें होती हैं वो जो ठीक हो जाती हैं और ये बहुत दूर तक देख पाती है। यहीं पे लीना कहती है कि आप मेरे साथ भी ये कर सकते हो। लियोन बोलते कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो आंखें हैं वो पहले से ही ठीक है। यहीं पे जो लीना होती है वो जो है बहुत दूर खड़े भेड़ियों को भी गिरा देती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे इतनी दूर निशान लगा पाई, वरना इससे पहले मैं कभी नहीं कर पाती ये सब चीजें। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गिल होता है उसमें जो हलचल हो जाती है। तभी लियोन यहाँ पे आता है और ये बोलते है क्या हुआ। जिस पे गिल वाले बंदे बोलते कि तुम्हारे सबसे बड़े भाई एल्बर्ट ने यहाँ पे जो ड्रैगन की सील है उसे जो है तोड़ दिया है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी लियोन यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है और ये जो है अपने भाई की हेल्प करने के लिए भागता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पे घायल होते हैं। यहीं पे लियोन बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिस पे गिल मास्टर बोलते कि जो ड्रैगन है उसकी सील टूट चुकी है और यहाँ पे वो आजाद हो गया। तो लियोन बोलते क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जिस पे गिल मास्टर कहते कि देखो तुम्हारे ग्रैंड फादर ने यहाँ पे इसको सील किया था, लेकिन बचपन में मैंने इसके प्रोसेस को देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इसे सील कैसे करते हैं और हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे आगे दो छोटे छोटे ड्रैगन हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं और जब भी हम ड्रैगन के पास जाते हैं वो हमें बड़े ड्रैगन के पास जाने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी पावर यहाँ पे जो पूरी नहीं पड़ पा रही। तभी लियोन जो होता है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उन छोटे ड्रैगनों को कुछ नहीं होता और वो जो सीधा इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी जो लियोन होता है वो अनदर वर्ल्ड का जो पोर्टल है वो खोल देता है और यहाँ पे उनको जो सील कर देता है। यहीं पे गिल मास्टर लियोन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि तुमने अकेले ही यहाँ पे जो दो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हो। जिसके बाद ये लोग अपनी प्रोसेस को चालू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये लियोन से पूछती कि वैसे आपने क्या किया। लियोन बोलते कि असल में मैंने अनदर वर्ल्ड का जो स्पेल है उसे जो इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से ड्रैगन को मैंने अपने जो आइटम बॉक्स है उसमें जो रख लिया है। फिर लीना बोलते कि जब ड्रैगन वापस आ जाएगा तो क्या होगा। लियोन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, जब वापस आएगा तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तभी हम देखते कि जो बड़ा ड्रैगन होता है वो जो है लियोन से बातचीत करने के लिए आगे आता है और ये बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। लियोन बोलते कि मैं एक इंसान हूँ। जिस पे ड्रैगन बोलते कि नहीं, तुम्हारी जो सोल है वो जो अलग लग रही है। यहीं पे लियोन कहता है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। तभी ड्रैगन इसके दिमाग को पढ़ लेता है और ये कहता है कि अच्छा तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो, तुम सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूँ। तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारी जिंदगी को पास से दिखना चाहता हूँ। फिर लियोन कहते हैं कि ठीक है। फिर ड्रैगन जो होता है सीधा लियोन की जो बॉडी है उसके अंदर चला जाता है।
यहीं पे लियोन को बहुत ज्यादा जो पावर है वो जो महसूस हो रही होती है। फिर लियोन जो होता है फायर स्पेल को ट्राई करता है और ये काफी अच्छे से फायर जो स्पेल होता है उसे जो कर पा रहा होता है। यहीं पे गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे सभी ड्रैगन को खत्म करने में हमारी जो हेल्प करी है। तभी लियोन जो होता है अपने आइटम बॉक्स में से जो यहाँ पे सोने का पानी होता है वो जो होता है देने लग जाता है और ये बोलते कि प्लीज आप जेस का इस्तेमाल कीजिए और सही बंदे जो घायल हुए हैं उनका जो इलाज करवाइए। नेक्स्ट सीन में लियोन के पिता कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एल्बर्ट की जो गलतियां हैं उनको जो है संभाल लिया। लियोन कहते कि पिताजी आप जो चिंता मत लीजिए, वैसे आप मुझे ये बताइए कि एल्बर्ट के यहाँ क्या होगा। जिसपे इसके पिता कहते कि वो जो कुछ दिन तक कमरे में ही बंद रहेगा। यहीं पे जो लियोन होता है वो एल्बर्ट के कमरे के बाहर होता है और वो चाहता है कि वो सारी चीजें लियोन के साथ ठीक कर ले। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है होली जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ये ड्रैगन को यहाँ पे जो बुला लेता है और ये ड्रैगन के साथ खेलना जो स्टार्ट कर देता है। तभी राजकुमारी यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम तो यहाँ पे होली स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, तो सही में काफी कमाल के बंदे हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने ड्रैगन कैसे हराया था। फिर लियोन उनको सारी बातें बता देता है लेकिन राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आता और ये बोलती कि प्लीज इस कहानी को किसी और को मत सुनाना और इसको जो है 3000 जो गोल्ड कॉइन है वो भी जो है दे देती है। और लियोन जो होता है यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन को पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब देखते हैं जिससे यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लियम बोलता है कि नहीं, मैं होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जिस पे ये बंदा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि जो प्रिंसेस है वो जो कभी साइलेंट नहीं रहती और यहाँ पे जब वो तुमसे बात करके आई तो वो जो महाराज के पास नहीं गई बातें को बताने के लिए। और साथ ही मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि जो ड्रैगन है वो जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर गया है। जिस पे लियो बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकता हूँ और ये मन में बोलता है कि मुझे माफ कर देना राजकुमारी। यहीं पे ये बंदा बोलता कि ठीक है, तुम जो है मुझे यहाँ पे जो होली मैजिक है वो जो है करके दिखाओ। फिर लियो जो होता है यहाँ पे होली मैजिक को करके दिखाता है। फिर वो बंदा कहता है कि तुमने सही में बहुत ज्यादा ही कमाल कर दिया। वैसे तुम क्या यहाँ पे 3 जो वॉर ड्रैगन है उनके बारे में जानते हो। तो लियो बोलता है कि नहीं। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में यहाँ पे बहुत साल पहले 3 जो ड्रैगन है उनकी जो लड़ाई हो रही थी जिसमें से एक ड्रैगन पहले ही हार गया था, सिर्फ 2 ड्रैगन बचे थे। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे उन 2 ड्रैगन का क्या हुआ होगा। लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलते कि यहाँ पे एक ड्रैगन को एक इंसान मिल गया और इंसान ने उसे जो है ज्वाइन कर लिया। फिर बंदा बोलते क्या तुम समझ गए हो कि ज्वाइन से मेरा क्या मतलब है। लियो बोलते कि हाँ मैं समझ गया हूँ, ज्वाइन से आपका ये मतलब है कि उसने ड्रैगन से जो है शादी कर ली होगी। जिसपे वो बंदा बोलता कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम भी जो है यहाँ पे जो ड्रैगन है उससे जो है ज्वाइंट हो गए हो। लियो बोलता है इसका मतलब हम दोनों जो है एक हो गए हैं ना। वो बंदा बोलते कि हाँ। जिस पे लियो कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। फिर वो बंदा कहता है कि तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे जो लड़कियों के पास आया होता है। तभी लड़कियां बोलती कि चलो हमारे साथ चलो। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि लड़कियां इसे जो कोने पे ले आती हैं और ये कहती कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे तुम्हारी पार्टी में आना चाहते हैं। फिर लियो जो होता है लिस्ट को ले लेता है और वो घर चला जाता है। जैसे ही घर पे आता है यहाँ मेड कहती कि आपके लिए बहुत सारे लेटर आए हुए हैं। लियो देखते कि बहुत सारी लड़कियों ने उसे जो है लेटर लिखा हुआ है। तभी लियो का भाई यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो मेरी मंगेतर है उसकी जो बहन है उसका जो रिश्ता है वो जो तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे सारे जो नोबल बंदे हैं वो जो है तुमसे जुड़ना चाहते हैं। इस पर लियो बोलते कि मैंने बस यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो है हराया है। इसका भाई बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने कुछ और किया है क्योंकि यहाँ पे सारे हाई नोबल जो बंदे हैं वो जो है तुमसे जान पहचान बढ़ा जाते हैं। फिर लियो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे लड़कियों को लेके कहीं पे जा रहा होता है और यहाँ पे आने के बाद ये अनदर वर्ल्ड का गेट खोल देता है और जिसके बाद ये लोग अनदर वर्ल्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे लियो ने एक जो हाउस है वो जो है बना रखा होता है। ये लोग अंदर आते हैं तभी लड़कियां बोलती कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत डार्कनेस हो तो हम लोग जो है सो सकते हैं। फिर लियो जो होता है एक स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे डार्कनेस जो होती है हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा ही अंधेरा कर देती है। यहाँ पे ये लोग बोलते कि ये जो अंधेरा है ये बहुत ज्यादा है, क्या तुम अंधेरे को कम कर सकते हो। लियो बोलते कि ठीक है
और वो स्पिरिट को कहता है। तो स्पिरिट कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, डार्कनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे जो इवोल्व होना होगा। तभी लियो कहता है कि ठीक है, और ये जो होता है इसे अपना फैमिली बना देता है और इसके बाद ही ये जो इवोल्व हो जाता है। फिर यहाँ पे स्पिरिट कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो होता है यहाँ पे नाइट को जो अरेंज कर देता है। और स्पिरिट जो होता है लियो कहता है कि मास्टर, आपने जो यहाँ पे मुझे अपना फैमिली बना के मेरी पावर को बढ़ा दिया, इसलिए आप जब भी यहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आपके लिए आ जाऊंगा। लियो बोलते कि तुम जो अब मिडिल लेवल के यहाँ पे स्पीड बन चुके हो और तुम्हें बुलाने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट करनी होगी। तभी स्पीड बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपकी रिंग के बारे में आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ। असल में आपकी जो रिंग है वो जो स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप स्पीड को जो स्टोर कर सकते हो। फिर लियो जो होता है स्पीड को स्टोर कर लेता है और इसी तरह इस सभी स्पीड को अपडेट करके यहाँ पे जो रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट डे हम लियो को देखते हैं जो रेडन के रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पे जंगल में आया होता है। तभी जो रेडन होता है वो जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं उनको जो है समन कर सकते हो। लियो बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है ड्रैगन के बच्चे को समन करता है। तभी हम देखते कि इसे बहुत सारी परियां दिखाई देने लग जाती है, लेकिन परियां जो होती है लियो को देख के यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती हैं। तभी लियो बोलते कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे जो रेडन भगवान है उनका जो है मास्टर हूँ और इस बात का प्रूफ उनका जो है ये बच्चा है। जिसके बाद ये लोग कहते कि हाँ सही में ये जो है हमारे भगवान के ही बच्चे हैं। लियो बोलते कि तुम्हारे भगवान ने मुझे कहा है कि यहाँ पे मुझे जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद लियो जो होता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और इनको जो इवोल्व कर देता है। अब इवोल्व होते ही ये लोग जो है एक एल्फ बन जाते हैं। फिर लियो जो होता है यहाँ पे सभी को इवोल्व जो है करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती हैं ये पूछती कि मास्टर हमें जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार इस तरह से जो इवोल्व हुए हैं। लियो बोलते कि तुम लोग अपने जो विलेज है उसे जो यहाँ पे सेट करो, और रीना मैं तुम्हें यहाँ पे विलेज का जो है चीफ बनाता हूँ। फिर रीना कहती कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग अपने विलेज को बनाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे उसे जो एक फल दिखाई देता है। लियो बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसा फल है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर मुझे जो है सेंस हो रही है। तो यहाँ पे रीना कहती कि असल में हम सभी जो एल्फ हैं वो जो है मैजिकल पावर को इकट्ठा करती हैं और यहाँ पे हमने जो इसे इकट्ठा कर रखा है। लियो बोलते क्या मैं इसे खा सकता हूँ, तो ये लोग कहते कि हाँ। फिर लियो जो होता है उसे खाता है और इसे जो है काफ़ी ज़्यादा मैजिकल पावर यहाँ पे जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे लियो आके देखते हैं कि इनका जो घर है वो जो है काफ़ी अजीब लग रहा है। रीना बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिरकार घर कैसे बनाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बदमाश बंदे आके जो एल्फ है उन्हें जो छेड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो लियो होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम उनसे जो है दूर हो जाओ। तो यहाँ पे बंदे बोलते कि अच्छा तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, और ये लियो के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको अपने मैजिक से धूल चढ़ा देता है और इनको जय हरा देता है। फिर लियो बोलते कि इनको बाहर छोड़ना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो इन सभी को लेके अनदर वर्ल्ड के अंदर जो है आ जाता है। लियो बोलते कि मेरी मैजिकल पावर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे लियो कहता है कि तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तभी रीना कहते कि आज से आप जो है हमारे किंग हैं। लियो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा किंग नहीं बनूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लीडर बन सकता हूँ। इस पे लड़कियां कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको सभी को लेके एक जगह पे आ जाता है और ये कहते कि यहाँ पे इस जगह को तुम्हारे जो मास्टर है उन्होंने जो सील किया हुआ था। फिर लियो जो होता है इस जगह के सील को तोड़ देता है और ये कहता है कि तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये लोग जो जगह के अंदर जाते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। फिर यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है एक वाटर स्पीड को बुलाता है और उसे इवोल्व कर देता है और वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम पानी पीने के लिए एक सोर्स बना दो। तो स्पीड जो है वैसा ही करती है और लियो ड्रैगन के बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम इनकी जय रक्षा कर सको। नेक्स्ट में लियो जो होता है सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रिंसेस को बता देता है। प्रिंसेस कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लियो बोलते कि वैसे भी मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक जो कंडीशन है। प्रिंसेस कहती कि ठीक है बताओ क्या कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जो एल्फ ड्राफ्टमैन को ले आते हैं। तभी ड्राफ्टमैन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो लियो कहता है क्या मैं यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकता हूँ। ड्राफ्टमैन कहते हैं कहीं वो बुरा स्पेल तो नहीं है। तो लियो बोलते हैं कि नहीं। फिर लियो यहाँ पे स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे 2 ड्राफ्टमैन बन जाते हैं और लियो जो होता है एक ड्राफ्टमैन को लेके यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस आती है लेकिन इससे विलेज दिखाई नहीं देता। लियो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई विलेज नहीं है।
जिस पे लियो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ये जो है यहाँ पे इल्यूजन है। प्रिंसेस कहती है कि वैसे क्या ये कोई प्रोमिस लैंड तो नहीं है। लियो बोलते है कि वो क्या होता है। प्रिंसेस कहती है कि प्रोमिस लैंड एक तरह का जो है हेवन है। यहाँ पे जब मुसीबत में आएंगे बंदे तो वो लोग जो प्रोमिस लैंड पे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोमिस लैंड बनाया गया था। लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस की अंगूठी होती है और यहाँ पे लियो जैसे उसको टच करता है तो यहाँ पे जमीन जो होती है ऊपर जाने लग जाती है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं समझ गई, ये जो है प्रोमिस लैंड है और ये जो अंगूठी है ये जेस की चाबी है। और ये लियो को बोलती कि प्लीज इस जगह को तुम यहाँ पे एक जो अलग नेशन बना दो और मैं तुम्हारे साथ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे प्रोमिस लैंड के अंदर काम करवा रहा होता है और साइड में जो मॉन्स्टर हैं उनको जो खत्म कर रहा होता है। लियो बोलता है कि मैं यहाँ पे जो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर हैं उनको जो खत्म कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई खतरा ना बचे। तभी हम देखते कि जो राजकुमारी होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि राजकुमारी क्या आप दोबारा से अपने महल में वापस नहीं जाना चाहती। यहीं पे राजकुमारी लियो को बोलती कि आपको मुझे जो है राजकुमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, आखिरकार मैं आपकी गुलाम हूँ। लियो कहता है कि पक्का मैं यहाँ पे आपको अपना जो गुलाम है वो जो नहीं बनवाना चाहता, आखिरकार आपकी जो पोजीशन है वो जो मेरी पोजीशन से कितनी ऊपर है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहती कि मेरे अंदर जो ड्रैगन का खून है वो जय फैला हुआ है और आपने यहाँ पे जो महान ड्रैगन है उनको जय हराया है और उन्होंने आपको अपना मास्टर बनाया है, तो इसका मतलब आप जो है मेरे मास्टर हुए। तभी ड्रैगन लियो कहता है कि तुम नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करो। लियो जो होता है एक रूम के सामने पहुंच जाता है। फिर लियो रूम को खोलता है और ये जो नीचे आ जाता है और यहाँ पे इसको लोहे का जो ड्रैगन है वो जो दिखाई देता है। तभी यहाँ पे जो लाइन के अंदर जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम्हें इस ड्रैगन को जय हराना होगा। लाइन बोलता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलते कि तुम्हें इसके माथे पे जो निशान है उसे जय मिटाना है, अगर तुम एक भी अक्षर को मिटा पाए तो यहाँ पे जीत जाओगे। जिसके वो लाइन जो होता है होली सोर्ड का इस्तेमाल करता है और उसके अक्षर को मिटा देता है और यहीं पे लाइन को जो पावर होती है वो जो है मिल जाती है और यहाँ पे ड्रैगन इसका जो है गुलाम बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइन जो होता है गाँव में पहुँचता है और ये देखते हैं कि गाँव यहाँ पे जो है तबाह हो गया है। तभी लाइन बोलता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे एल्फ बोलती हैं कि जो वुल्फ है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। तभी यहाँ पे एक जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि ये लैंड हमारा है, इंसानों इस लैंड को छोड़ दो। तो लाइन जो होता है यहाँ पे वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और जिसके बाद लाइन यहाँ पे जो जूनियर ड्रैगन होते हैं उनको जो है समन कर देता है। ड्रैगन को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे इन्हें जो है हमारे भगवान ने भेजा हुआ है। तभी एल्फ बोलती कि आप इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो लाइन जो होता है वैसा ही करता है और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर यहाँ पे जब वुल्फ होता है वो लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लाइन जो होता है सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और सभी वुल्फ यहाँ पे जो इंसान है वो जो है बन जाते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से घर को जो है बना रहे होते हैं। तभी लाइन जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वुल्फ भी जो है उसके पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने जो है यहाँ पे इस घर को जो है तोड़ दिया। लाइन बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे जो है इसे जोड़ने में हेल्प भी कर रहे हो। तभी लाइन कहते कि खास मेरे पास ऐसा मैजिक होता जिससे मैं यहाँ पे चीज़ों को रिपेयर कर पाता। तभी ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम जो है बना भी सकते हो। फिर यहाँ पे जो लाइन होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे लकड़ी को जोड़ देता है। लाइन बोलते कि इस मैजिक से यहाँ पे कोई भी चीज को जो है जोड़ा जा सकता है। तभी वुल्फ बोलती कि मास्टर आप जो है बहुत ज्यादा जीनियस हो। तभी हम देखते कि जो लाइन होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत सारे जो स्पेल है उनको जो है बनाता है और उनको जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती हैं वो आ जाती हैं और ये बोलती कि इंसानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिर लाइन जो होता है इंसानों से मिलने के लिए जाता है। तभी इंसान बोलते कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लाइन बोलते कि ये शहर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर लाइन जो होता है इनको भगाने के लिए यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद ये जो सैनिक होते हैं ये जो है डर जाते हैं और यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो लाइन होता है ये बोलता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हाँ हम लोग जो है ठीक है। तभी जो एल्फ होती है वो जो होती है बहुत सारे यहाँ पे जो परी हैं उनको जो है ले आती है और ये बोलती कि प्लीज इनको जो है यहाँ पे नाम देके इनको भी यहाँ पे एल्फ बना दीजिए। तो यहाँ पे लाइन जो है बिल्कुल वैसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में लाइन जो होता है यहाँ पे जो कैनाइट का हेलमेट होता है उससे जो है पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये कौन से राज्य के हैं। राजकुमारी बोलती कि ये जो है पेट्रा राज्य के हैं। असल में जो ये प्रोमिस लैंड है ये जो है 3 राज्यों के बीच में है और सभी राज्य इसे जो है हथियाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि बाकी जो राज्य हैं वो भी जो है लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए। तभी वुल्फ बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग मिलके सभी को जो है खत्म कर देंगे। तभी हम देखते कि जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलते कि मुझे मेरे महाराज ने आपके पास जो है भेजा हुआ है
और हमारा राज्य आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिल जाइए, जिसके लिए आपको बस यहाँ पे जो राजकुमारी है उनसे जो है शादी करनी होगी और हम लोग यहाँ पे जो अलायंस है वो जो है बना लेंगे। तभी जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे राजकुमारी से पूछता है कि राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लियो बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जो है मुझे 1 साल का टाइम दीजिए क्योंकि मेरा राज्य अभी बन रहा है। तो यहाँ पे बंदा बोलते कि ठीक है हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं और ये बात मैं महाराज को कह देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो है राजकुमारी के घर में आ जाता है। यहीं पे राजकुमारी लियो को जो है ड्रैगन की मूर्ति दिखाती है और राजकुमारी बोलती कि ये मूर्ति लगातार यहाँ पे सालों से हमारे पास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ रही है। तभी लियो के अंदर जो राइन ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम एक मैजिक करो और यहाँ पे लियो जो होता है मैजिक करता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है सीधे एक कवच के फॉर्म में आ जाता है और वो कवच राजकुमारी के ऊपर आ जाता है। राजकुमारी जो होती है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती और इनकी सारी बॉडी का स्ट्रेंथ भी चला जाता है। राजकुमारी बोलती कि मैं समझ गई, ये जो है एक बैटल आर्मर है, जब भी यहाँ पे बैटल होगा हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लियो जो होता है इसे ध्यान से देखने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में लियो इसका छोटा जो वर्जन होता है वो जो है बनाने के लिए आ जाता है। फिर लियो छोटा वर्जन यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको जो है देता है। राजकुमारी कहती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर राजकुमारी जो होती है उस आर्मर को पहन लेती हैं और ये जो है पावर का इस्तेमाल कर पाती हैं और ये बोलती कि मैं इतनी थकी भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो है ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो भी जो है एक आर्मर बन सकता है, जिसके बाद लियो जो होता है उस आर्मर को पहन लेता है और यहाँ पे मैजिक का जो है इस्तेमाल करता है। लियो की भी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।